नमस्कार दोस्तों, आरआरबी की तरफ से जूनियर इंजीनियर जेई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। यहाँ पे हम जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल, केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इस तरह की यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है उसको बताया गया है 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 29 अगस्त तक फॉर्म रहेगा। करेक्शन की डेट अगर कोई गलती हो जाती है तो 30 अगस्त से शुरू होकर के 9 सितंबर तक आप यहाँ पे कोई करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कोई फ़ोटो के अंदर या फिर सिग्नेचर में कोई भी दिक्कत आ जाए किसी तरह की, तो वो ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी के बारे में और पोस्ट के बारे में फिर से बता दिया गया है। लेवल है आपका 6 और 7 लेवल है। यहाँ इनिशियल पे है, इसके अंदर बाकी अलाउंसेस जुड़ जाएंगे तो ये पे अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ये आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया है। उसके बाद अगर आपकी जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, EWS, उनको अलग अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। ये 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। ड्यू टू कोरोना हो सकता है ये 17 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में आरआरबी, क्योंकि ये वाली पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में और कहीं नहीं है। ये वैकेंसी जूनियर इंजीनियर और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए। नीचे पूरी डिटेल दी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ पे लिखा भी है 3 साल की जो एजुकेशन है, एज का रिलैक्सेशन है, वो कोविड पैंडेमिक के कारण दिया गया है। फॉर्म जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा। जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अपीयरिंग स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो आपको सिर्फ एक आरआरबी से फॉर्म भरना है या सिर्फ एक फॉर्म भरना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर मोर देन 1 आरआरबी या मोर देन 1 फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया तो। यहाँ मेडिकल की फ़िटनेस के बारे में बात की गई है कि जो आपका मेडिकल है उसी के हिसाब से आपने फॉर्म भरना है। अदरवाइज़ मेडिकल अगर शूट नहीं करता है तो आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसी बातें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद ये एज के लिए पैरा कोई बताया गया, उस पैरे के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे स्केल बताया गया है कि इस तरह से आपका पे स्केल रहने वाला है। एग्जामिनेशन की स्टेज बताई गई है। एग्जामिनेशन की 2 स्टेज रहने वाली है, जिसमें पहले तो CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर आपकी कई सारी चीज़ें चेक की जाएगी। और मेन जो है वो आपको A2, A1, B2, B3 इस तरह से जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, वो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देंगे। पहला अगर आरआरबी आप पहला CBT क्लियर करते हैं तो दूसरा CBT है। टोटल वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिखा है, 15 टाइम्स द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आपको कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। और CBT 2 क्लियर होने के बाद वहाँ 8 टाइम कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा। DV और जो मेडिकल है उसके लिए 8 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाता है। पीछे का यही रहता है। अभी आगे कुछ चेंज कर देते हैं तो आगे की देखेंगे। आगे नॉर्मलाइजेशन होगी, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी है। कैंडिडेट को एक मेल आईडी और एक जो नंबर है मोबाइल नंबर वो रखना ज़रूरी है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी, तो आप ऐसा नंबर रखें और ऐसा मेल आईडी रखें ताकि वो चेंज ना हो। और कोशिश करना कि आपका एड्रेस भी ऐसा हो, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को पीछे 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी उसमें दिक्कत आई थी, तो रखें। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिखाई गई कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि जो DV की या CBT की कोई भी डेट है वो आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप रेगुलरली विजिट करते रहना। यहाँ पे बताया गया है कि अगर वैकेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी हालात के अंदर, तो आरआरबी उसके लिए ऐसा कर सकता है। इस बारे में बात की गई है। ट्रेन की रिजर्वेशन के अंदर यहाँ पे छूट दी गई है, कैटेगरी के हिसाब से छूट दी गई है, तो उसके अंदर भी आप अपना बुकिंग वगैरह का कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसी के साथ में आपका ये फॉर्म निकल जाएगा जो आपकी ट्रेन की बुकिंग करवाएगा, तो इसके थ्रू आप बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये कोई ये एड्रेस दिया गया है, ईमेल एड्रेस और ये नंबर दिए गए हैं। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं। वैसे ये लोग उठाते तो है नहीं, तो दे दिया है उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी के लिए। आगे यहाँ पे पोस्ट पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई। पोस्ट के पैरामीटर, मेडिकल स्टैंडर्ड, जो बातें हमने पहले की थी उसी के हिसाब से ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आ चुका है। यहाँ पे A3, B1, B2 और C1 इस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, ये पूरा क्राइटेरिया जो इसकी बात की है, इसके बारे में एक वीडियो अलग से डिटेल में बना देंगे, उसकी जान लेंगे। ये यहाँ पे रेलवे के द्वारा आपका मेडिकल जो है वो किया जाएगा। ये सिटीजनशिप वगैरह के बारे में बताया गया। ये एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे आ चुकी है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे
मिलेगा। ये अपर एंड लोअर एज के बारे में बता दिया है, किसका बर्थ किस तक होगा तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा, SC ST OBC। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कम्युनिटी वाइज एज बता दी गई है, यानी कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या कुछ जो भी है कम्युनिटी आपकी, उसके हिसाब से टोटल यहाँ पे कंप्लीट डिटेल इसमें बता दी गई है। और लगभग ये देखिए 45 साल की एज तक फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है और फीस के बारे में बात की गई है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि एनेक्सर 1 के अंदर बताया गया है किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे कैंडिडेट को। और नेक्स्ट है यहाँ पे फीस के बारे में। फॉर ऑल कैंडिडेट कौन कौन से, ये जो 2 नंबर पैरा है उसको छोड़ करके बाकी सभी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस देना होगा। और जो 500 रुपये फीस है उसमें से 400 रुपये फीस आपकी वापस आ जाएगी अगर आप फर्स्ट स्टेज के CBT के अंदर अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो, अदरवाइज़ आपकी फ़ीस नहीं आएगी। दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस देनी है 250 रुपये। अब जो 250 रुपये फ़ीस है वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ये है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक बैकर, इस तरह से यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लास है इनको है। अगर वो फर्स्ट स्टेज के CBT के अंदर अपीयर होते हैं तो उनकी जो फीस है उसको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे इनकी 250 की 250 पूरी फीस वापस हो जाएगी। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन रहने वाला है। जो सिलेबस के बारे में बताया गया है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस 25 रहने वाले हैं, GA जनरल अवेयरनेस 15 रहने वाले हैं, GS 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 90 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का एग्ज़ाम आपका रहेगा। सेकंड स्टेज CBT के बारे में बताया गया है जिसके अंदर आपके रहने वाले 120 मिनट और 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन होती है उससे रहने वाले हैं। और ये 160 मिनट्स फॉर एलिजिबल PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है आपको। सिलेबस वगैरह के बारे में एक बार फिर से डिटेल में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 15 नंबर GA, 15 नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 नंबर, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन 10 नंबर। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज़ यहाँ पे रहने वाले आपकी 100 नंबर की। टोटल 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में बताया गया है, 40 नंबर चाहिए EWS को, UR को 40, OBC को 30, SC को 30, ST को 25 नंबर। और वहाँ पे 2 नंबर का रिलैक्सेशन अगर कोई PW कैंडिडेट है उसको दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके अब देख लीजिए, अब यहाँ पे है आपके एग्ज़ाम के ग्रुप और 3 ईयर डिप्लोमा या डिग्री जिनके पास है तो उनकी डिसिप्लिन मैपिंग टेबल दी गई है। यानी कि मैकेनिकल और अलाइड इंजीनियरिंग वाले हैं वो इस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। इस जो डिग्री या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, जैसे मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैट्रॉनिक्स, और ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन बताया गया सभी जो है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से। उसके बाद सिविल के अंदर सिविल है और ये है, ये वाले दिए गए हैं। यहाँ पे पोस्ट का पैरामीटर दे दिया, कंप्लीट डिटेल जिसको बोलते हैं वो दे दिया। नेम ऑफ पोस्ट बता दिया, लेवल बता दिया, डिपार्टमेंट बता दिया, सब डिपार्टमेंट बता दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड बता दिया, सूटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए बता दिया, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो बता दी। जैसे ये केमिकल सुपरवाइजर है रिसर्च के अंदर, लेवल 7 में है, डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, सब डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया। स्टैंडर्ड मेडिकल जो है वो B1 है इसका, ये बता दिया। जो बेंचमार्क अलग अलग है, जैसे VI है, HI है और LD है, तो उसके अंदर नो, D, HH ये इस तरह से बता दिया। उसके बाद डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन ऑफ मोर देन द फॉलोइंग फील्ड्स, इन फील्ड को कवर करता हो, डिग्री या डिप्लोमा कहीं जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से हो। तो नीचे यहाँ पे अलग अलग ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पैरामीटर्स बताएंगे। पैरामीटर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे ये है वैकेंसी टेबल, ये वैकेंसी टेबल के बारे में और पैरामीटर के बारे में एक एक पोस्ट के हिसाब से डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में जानकारी जान पाएंगे। यहाँ पे ये वैकेंसी टेबल बता दी। जैसे RRB अहमदाबाद है तो यहाँ पे क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस,
इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ पे है डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, सब डिपार्टमेंट, जनरल सर्विस, रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट जो भी है वो WR है, वेस्टर्न रेलवे है। वैकेंसी डिटेल बता दी कौन सी किस किस के अंदर कितनी है, यहाँ पे इसके अंदर बता दी। टोटल यहाँ पे इसकी वैकेंसी जो है वो नीचे टोटल करके बता दी। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 382 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमने जानने की कोशिश की रेलवे जूनियर इंजीनियर के बारे में जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल में आई है। इसकी कई सारी वीडियो और बनाएंगे जिसमें एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे, वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानेंगे, एक एक RRB के हिसाब से किस RRB में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, और जो आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से जानेंगे, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए कितनी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।